हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल स्किल शाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 2 देखने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूरी तरीके से लाइट का इंट्रोडक्शन देख लिया था। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा, जाओ ऊपर आई बटन पे टैप करो, उस लेक्चर को देख के आओ। और जो वो लेक्चर देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो यार तुम्हें पर्सनली बताऊं, फिजिक्स मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है और 10th की फिजिक्स यानी कि लाइट, ह्यूमन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, चारों चैप्टर चुम्मा चैप्टर है। तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आज हम लोग जो दो फिनोमिना हम अपने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसमें से सबसे पहला फिनोमिना स्टार्ट करने लगे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टॉपिक को पढ़ने से या समझने से पहले मैं तुम्हें बोलता हूँ अपनी आंखें बंद करो और सबसे पहले सोचो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हारी रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो पढ़ रहा है, हमसे पढ़ रहा है विनोद, तुम्हारा नाम है विनोद, तो मैं बोलता हूँ विनोद जी आंखें बंद करिए और सोचिए अपनी रिफ्लेक्शन के बारे में। तो तुम्हारे को दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि तुम एक शीशे के सामने खड़े हो जहाँ पे तुम्हारे जैसा ही कोई बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, उसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी कि तुम्हारी रिफ्लेक्शन यानी कि तुम्हारे जैसा ही कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारे सामने हो। बात समझ में आ रही है? उसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन तुम क्या ये रिफ्लेक्शन हर जगह देख पाते हो अपनी? तुम कहोगे नहीं। ऐसा हो सकता है तुम दीवार के सामने खड़े हो, दीवार में एक और हिमांशु दिखाई दे रहा हो, ओहो क्या स्मार्ट लग रहा है हिमांशु, क्या बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रिफ्लेक्शन तुम्हें वहीं दिखाई देगी जहां पर थोड़ी सी क्या हो, पॉलिश्ड हो, मतलब कोई ऐसा सरफेस जो क्या हो, पॉलिश्ड हो, चमकदार हो। जैसे हमारा शीशा हो गया, हमारे पानी के अंदर भी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, थोड़ी बहुत दिखाई देती है पर दिखाई देती है। जब घर में नई नई टाइलें लगती है ना, तो उसके ऊपर भी हल्की फुल्की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो भी पॉलिश्ड है। धीरे धीरे वो रिफ्लेक्शन डल होने लग जाती है क्योंकि टाइलें थोड़ी मतलब रफ होने लग जाती है। और कोई पॉलिश सरफेस, जो उनसा भी पॉलिश सरफेस तुम्हारे दिमाग में आए, उसको दिमाग में याद करो और ये याद करो कि तुम उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन देख पाते हो या नहीं देख पाते। तुम कहोगे मैं बिल्कुल अपनी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर देख पाता हूँ। ऐसा है कि कहीं पर मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, कहीं पर मुझे कम दिखाई देती है। अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ तो मुझे अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर दिखाई देगी, अगर मैं पानी में देख रहा हूँ तो मेरे को अपनी रिफ्लेक्शन कम दिखाई देगी। ये चीज़ें थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देती है? एक पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तुमने तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये समझा, रिफ्लेक्शन मतलब तुम्हारे जैसा ही कोई। लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? अब मान लो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, मैं एक नॉन लिमिनस सोर्स हूँ, मेरे अंदर खुद की लाइट नहीं है। मैं तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा हूँ कि सामने से एक लाइट सोर्स मेरे ऊपर आ रहा है, सामने से लाइट की रेज मेरे पास आ रही है। अब वो लाइट रेज मुझसे क्या करेगी? बाउंस बैक करके तुम्हारी आंखों में पड़ेगी। वो लाइट रेज क्या करेगी? मुझसे बाउंस बैक करके तुम्हारी आंखों में पड़ेगी और तुम मुझे देख पाओगे। बस इतना ही सही नॉर्मल होता है हमारा। जो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे देख पाते हैं? लेकिन 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 एक बात बताओ, अगर मेरे अब मान लो यहाँ से लाइट रेज निकल के तुम्हारे तक जा रही थी, तुम मुझे देख पा रहे थे, अगर मैं अपने सामने एक शीशा रख दूँ, एक पॉलिश सरफेस रख दूँ, तो लाइट रे क्या करती है? उस पॉलिश सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक होने के बाद क्या होता है? अब वो लाइट रे मेरे से निकल के शीशे तक गई, वो लाइट रेज गई शीशे के पास, शीशे से वो लाइट रेज बाउंस बैक होकर दोबारा मेरी आंखों में पड़ेगी। ध्यान से समझना, मेरे अंदर से लाइट रेज निकली, अब वो लाइट रेज कहीं से भी आई हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे किसी लाइट की रोशनी हो, कुछ भी मान सकते हैं, पर अभी लाइट रेज मुझसे निकली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं हूँ। बात समझ में आ रही है? लाइट रेज मुझसे निकली, अब अगर तुम्हारी आंखों में पड़ती तो तुम मुझे देख पाते। बात क्लियर है? अगर तुम्हारी आंखों में पड़ जाती तो तुम मुझे देख पाते। उसी जगह अब मैंने क्या रख दिया? बीच में शीशा रख दिया, यहाँ पर रख दिया शीशा, तो लाइट रेज क्या गई? तुम्हारी आंखों में पड़ने की जगह वो जाकर सीधा शीशे पे पड़ी और शीशे से बाउंस बैक होकर दोबारा मेरी आंखों पे पड़ रही है। क्या ये चीज होगी या नहीं होगी? तुम कहोगे बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही है? और जब वो आंखों पे मेरी दोबारा पड़ेगी ना, तो मैं खुद को शीशे के अंदर देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ही लाइट रेज उस शीशे से बाउंस बैक होकर मेरी साइड पे आ रही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो भी लाइट रेज, अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स मैंने लगा रखा है और यहाँ पर दो पॉलिश सरफेस है। ये रहा मेरा पॉलिश सरफेस नंबर 1 और ये रहा मेरा पॉलिश सरफेस नंबर 2। बात क्लियर है? क्या हुआ? सबसे पहले मेरी लाइट रे निकली लाइट सोर्स से और जैसे ही वो किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, वो लाइट रे क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर हो रही है? यहां से लाइट सोर्स से हमारी लाइट निकली, अब मान लो यहाँ पे लाइट सोर्स मैं था जब मैं खुद की रिफ्लेक्शन देखना चाहता था, मेरे अंदर से लाइट निकली, जाके शीशे पे पड़ी, शीशे से क्या होगा? वो लाइट रेज बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होगी दोबारा मेरी आंखों में पड़ेगी और मैं खुद की रिफ्लेक्शन को देख पाऊंगा। बात क्लियर हो रही है? ये होता है किसके ऊपर? हमेशा किसी ना किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर। अब मान लो इधर मैंने लगा दी ना दीवार, मान लो ये क्या है? दीवार है, वॉल है।
क्या इससे लाइट रे बाउंस बैक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये क्या करेगा, लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकती। बात क्लियर हो रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट when it falls on a polished surface is known as reflection of light. The phenomena of, रुक जाओ इसका ब्लैक कलर कर देता हूं, बढ़िया लगेगा, देखना दिख रहा है इधर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on a polished surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस मतलब जाने वाली रे को इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर जाके पड़ती है तो वहां से क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, इसी चीज को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बस इतना सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब इसके पीछे ये प्लेन मिरर पे या स्फेरिकल मिरर पे क्या होता है, ये हमारा पूरा डेप्थ कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने पीछे एक चैप्टर में पढ़ना है। उम्मीद है तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आया होगा। लेकिन 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 तुमने क्या देखा होगा, जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो ना, तब जितनी दूरी पे तुम खड़े हो उतनी दूरी पे ही तुम्हारी इमेज बनती है। उतनी दूरी पे जो दूसरा वाला हिमांशु है, मान लो मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ हिमांशु है, और जितनी दूरी पे, मान लो शीशे से 10 मीटर की दूरी पे मैं खड़ा हुआ, तो मुझे वो हिमांशु शीशे के 10 मीटर अंदर ही दिखाई देगा। अगर मेरी हाइट यहाँ पे 6 फुट है असली दुनिया में, तो वहां पर जाकर के भी मेरी हाइट 6 फुट ही दिखाई देगी इमेज की। भले ही मैं नाप नहीं सकता, पर यहाँ पे विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, मुझे जैसे दिखाई देगी। और ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी ही लाइट रेज जा रही हैं, और जैसी जा रही हैं वैसे ही बाउंस बैक करके वापसी आ रही होगी, तभी तो दिखाई दे रही होगी। अगर आड़ी टेढ़ी निकल जाती तो मैं छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बात समझने की कोशिश करना। ये रहा मेरा मिरर, यहां से गई मेरी लाइट रेस, ऐसे ही गई, और जिस एंगल में, जैसे मान लो यहां से एक लाइट रे मेरे इस चीज की चिन्ह की लाइट रे निकल के गई मिरर तक, और जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे मुड़ करके वापसी मेरी आंखों में पड़ गई। तो जैसी मेरी चिन्ह असली दुनिया में ना, मुझे वैसी नॉर्मल वहां पे भी दिखाई देगी। जैसे जा रही है मेरी लाइट रेस वैसे उल्टी लौट करके आ जा रही है, तभी हम दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट के में कोई डिफरेंस नहीं होता इतना। बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्शन के लॉज हैं ये चीज। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने लगे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ क्या आता है, तुम देख पा रहे हो, ये हमारे डायग्रामेटिकल वे है। हमने जो चीज अभी तक रिफ्लेक्शन समझी है ना, उसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने यहाँ पर करा है। ये रहा मेरा कोई भी पॉलिश सरफेस। पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हें ना सरफेसेस ऐसे ही दिखाई देंगे। एक मान लो ऐसे नॉर्मल होगा, और पीछे क्या होगा, ऐसे लाइनें डली होगी। इस लाइनों वाली साइड को हम लोग कहते हैं डार्क साइड, और ये जो नॉर्मल साइड है इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश साइड। पॉलिश्ड साइड कह सकते हो या फिर शाइनिंग साइड कह सकते हो, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। तुमने भी देखा होगा शीशे की एक साइड काली होती है और एक साइड से तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शीशा, नॉर्मल एक शीशा लाया हूं, ये मत बोलना कि एक के पीछे एक जोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं। बस एक शीशा में लेके आया तो वो एक साइड से काला होगा और एक साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन कर पा रहा होगा, पॉलिश्ड होगा। तुमने ये चीज देखी होगी। तो यहां पर भी क्या है, मैंने एक पॉलिश सरफेस लगा दिया। ये रहा मेरा एक पॉलिश सरफेस। नीचे वाली साइड क्या है, मेरी डार्क साइड। जहां पर भी ऐसे लाइनें तुम्हें दिखाई दे जाए वो क्या होगी, हमारी डार्क साइड। अब क्या हुआ, हमने एक रे, ये जो तुम रे देख पा रहे हो ये वाली, ये एक लाइट रे हमारे शीशे के ऊपर पड़ी, ये एक लाइट रे हमारे शीशे के ऊपर पड़ी, ये वाली जो आ रही है। जो लाइट रे शीशे के ऊपर आकर के सबसे पहले हिट करती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। मतलब जो भी लाइट रे बाहर से आके शीशे पे हिट कर रही है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ये तुमने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। और तुम्हें पता है जैसे ही ये लाइट रे आगे किसी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। और बाउंस बैक करी हुई रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बात क्लियर है? अब तुम्हें पता है, जैसे मान लो ये था मेरा शीशा और ये खड़ा मैं, क्या बात है, क्या बढ़िया लग रहा हूं मैं, है ना। तो क्या एक बात बताओ, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर से लाइट रेज नहीं आ रही होगी? तुम कहोगे बिल्कुल, क्या पता मेरी लाइट रेज कुछ यूं आ रही हो, क्या पता मेरी कुछ लाइट रेज यूं आ रही हो। और कहाँ से मैंने एरो क्या बना दिया, क्या पता मेरी लाइट रेज यूं आ रही हो, क्या पता मेरी लाइट रेज यूं आ रही हो। अलग अलग एंगल्स में ना एक शीशे के ऊपर मेरी लाइट रे पड़ रही होगी, है कि नहीं है? तुम कहोगे बिल्कुल सही है। ऐसी तो है नहीं कि हमेशा सीधी हुई आके पड़ेगी पैरेलल, नहीं, कभी नहीं। कभी सर से निकल के शीशे पे जा रही है, कभी मुंह से निकल के शीशे पे जा रही है। ऐसी लाइट रेज बहुत सारी अलग अलग एंगल्स पे कहाँ जाके लग रही होगी, हमारे शीशे के ऊपर, हमारे पॉलिश सरफेस के ऊपर। कोई सा भी पॉलिश सरफेस हो सकता है। अभी मैं शीशे को बस बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है टाइल वाइल, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा,
जैसे ही कोई लाइट रे किसी एंगल पे मेरे पॉली सरफेस के ऊपर आके लगती है, तो जिस एंगल पे वो आ रही है ना, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर है? और मान लो ये मेरा पॉली सरफेस, यहां से लाइट रे आई, यहां से लाइट रे आई, किसी एंगल पे आई है, जिस एंगल पे आई है ना उसी एंगल पे मुड़ करके वापसी निकल जाएगी। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है। और इस चीज़ को कहा जाता है, जिस एंगल पे वो मुड़ के निकल रही है, जिस एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे उस पॉली सरफेस से निकल रही है, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बात क्लियर है? लाइट रे पॉली सरफेस पे आई, उस पॉली सरफेस से क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई। बाउंस बैक करी हुई रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो आई थी उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब तुम्हें पता है ये कोई ना एंगल पे आती है, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए ना हम लोग एक रेफरेंस डाल देते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। बस हमने कुछ नहीं करा, जो भी सरफेस था उससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, नॉर्मल नाम दे दिया। तो इंसिडेंट रे जो भी एंगल हमारा नॉर्मल से बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जोन सा भी एंगल हमारी नॉर्मल के साथ बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात क्लियर है? ये हमारा डायग्रामेटिकल वे है। हमने जो चीज़ अभी थ्योरेटिकली समझी थी, हमने जो प्रैक्टिकली समझी थी, उसको लिखने का तरीका। क्या बात समझ में आई? अब क्या हुआ, पुराने जो लोग थे ना, उन लोगों ने थोड़े से ना लॉज दिए। लॉज मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूव नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व करने का मेरा मतलब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारी बुक के अंदर ना तुम्हारे सेकंड पेज पे दे रखे होंगे, चैप्टर के ऊपर कोने में 2। सबसे पहला लॉ हमारा क्या है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। क्या मतलब समझते हो तुम एक प्लेन से? क्या होता है एक प्लेन? अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 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 मान लो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, इसको मैं एक प्लेन कह सकता हूँ। प्लेन मतलब यहाँ पर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हाइट और लेंथ हो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई सी भी 2 चीज़ हो। इसके पास भी लेंथ और ब्रेथ है, तो इसको मैं एक प्लेन कंसिडर कर सकता हूँ। बात क्लियर है? अब इन्होंने बोला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे आई, नीचे मैंने कोई शीशा रख रखा है, ठीक है, मैंने नीचे कोई शीशा रख रखा है, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन मैंने बस तुम्हें लगाया है मतलब समझाने के लिए, ठीक है। यहां से क्या हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे आई, ये आ रही मेरी इंसिडेंट रे, जैसे ही शीशे पे पड़ेगी तो जिस एंगल पे आ रही थी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। हो गई बिल्कुल। अब ये एक प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन के साथ आई है ना, मतलब इंसिडेंट रे जैसे ये इस प्लेन के साथ आई है, उसी प्लेन के साथ ही निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे आ रही है तो ऐसे करके निकल गई, नहीं, जैसे जिस प्लेन के साथ वो इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और नॉर्मल भी हम लोग इसी के अलाउंग खींचते हैं, बस इनका यही कहना है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। अब चाहे वो प्लेन ऐसे हो, ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर जिस प्लेन के अलोंग मेरी इंसिडेंट रे आ रही है उसी प्लेन के अलोंग मेरी रिफ्लेक्टेड रे मुड़ के निकल जाएगी। ऐसा समझने की कोशिश करना। मान लो ये एक गली है, ठीक है, यहां से चलता हुआ आ रहा हूं मैं, यहां से चलता हुआ आ रहा हूं मैं, यहां से चलते हुए आ रहे तुम्हारे शिवम सर। बात क्लियर है? अगर हम दोनों एक ही प्लेन पे चलते आ रहे हैं, अब तुम देख पा रहे हो हम दोनों कैसे चल रहे हैं, एक ही प्लेन के ऊपर। अगर ऐसा होता कि शिवम ऊपर से हवा से नीचे की ओर चलता हुआ आ रहा है तो इसको मैं प्लेन कंसिडर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? प्लेन क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, सिर्फ 2 डायमेंशन। अब ये प्लेन क्या होता है तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में बस इतनी ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। बात क्लियर है? ये हमारा एक प्लेन है, इंसिडेंट रे जिस प्लेन के अलॉन्ग आएगी उसी प्लेन के अलॉन्ग हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे मुड़ जाती है। बात क्लियर है? अगला लॉ हमारा यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये कुछ नहीं कहना चाहते कि जैसे हमारी इंसिडेंट रे आई, जो हमारे इंसिडेंट रे का एंगल था वही हमारे रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होगा। मान लो ये 60 डिग्री पे आकर के हमारे पॉली सरफेस पे पड़ी है तो 60 डिग्री से ही हमारी रिफ्लेक्टेड रे मुड़ जाएगी।
बात क्लियर हो रही है। और ये एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर लगाते थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। यहां से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे जो सा भी एंगल हमारे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्टेड रे बन के ये मुड़ गई, जो से भी ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे हमारी नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा मतलब ये ना ऐसा चैप्टर है कि तुम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जो इमेजिन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चुम्मा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसको तुम इमेजिन भी कर सकते हो, पर जेन्युइनली ना ये चैप्टर तुम्हारे फ्री के मार्क्स है। अभी घबराना मत, फ्री के मार्क्स से मोस्टली यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी पोर्शन बहुत कम आता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत 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 ज़्यादा आसान है। बात क्लियर हुई है? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। क्या होता है रिफ्लेक्शन? एक ऐसा फिनोमेना होता है कि अगर किसी भी पॉली सरफेस के ऊपर लाइट रे पड़ रही है तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। जब हमने देख लिया कि वो लाइट रे बाउंस बैक हो रही है तो हमने क्या करा, उसके लॉस के बारे में पढ़ा कि वो बाउंस बैक होगी तो, लेकिन कैसे होगी। तो हमने पढ़ा कि एक इंसिडेंट रे आके किसी पॉली सरफेस पे पड़ी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। हमने इन दोनों के एंगल मेजर करे, किसकी मदद से, नॉर्मल की मदद से, एक नॉर्मल डाल दिया। अब क्या है, जो भी एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड एंगल, कुछ भी कह सकते हो, तुमने यहाँ पे देख लिया। अब एक हमने इसके लॉस भी पढ़ लिया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाया करेगी, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। मतलब जैसे हमारी इंसिडेंस रे आ रही है बिल्कुल उसी एंगल के अंदर हमारी रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक कर जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें क्लियर होगी। अब ना थोड़ी बहुत टर्म्स हम लोग जान लेते हैं। टर्म्स से मेरा मतलब क्या है, जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है, जो तुम्हारे कोर्स में बार बार आएगी। जैसे हमारी दो चीजें बार बार बोली जाएगी, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। अब एक बात समझना, इंसिडेंस रे क्या है, वो रेज जो आकर के शीशे पे पड़ रही है। मान लो मेरे एक सामने शीशा रखा हुआ है, तो सारी की सारी रेज, मेरी रेज निकल के जाएगी शीशे की तरफ, और शीशे से बाउंस बैक होकर मेरी आंखों में आएगी। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, रेज निकल के तुमसे जाएगी, शीशे पे लगेगी, शीशे से बाउंस बैक होगी, तुम्हारी आंखों पे आएगी और तुम उसको देख पाओगे अपने आप को। यहाँ पर इंसिडेंट रे जो शीशे के ऊपर लग रही है वो निकल किससे रही है, मुझसे। यानी कि यहाँ पर मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक ऐसी जगह, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां से इंसिडेंट रेज निकल रही है उनको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सारी इंसिडेंट रे किससे निकल रही थी, मुझसे निकल रही थी, तो मेरे को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब वो इंसिडेंट रेज जाकर के शीशे पे पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के मीट करती हैं उनको कहा जाता है इमेज। ये चीज ध्यान से समझना, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उनको कहा जाता है इमेज, वहां पर हमारी इमेज बन जाती है। अब तुम देखोगे कि हमारी इमेज बनती का है, जब तुम शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हारी इमेज बनी का है, तुम कहोगे शीशे के अंदर, है ना। जो अगला हिमांशु खड़ा हो, कहाँ खड़ा हुआ है, शीशे के अंदर, यानी कि तुम्हारी इमेज बन रही है शीशे के अंदर। तो यानी कि तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां पे शीशे के अंदर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर के अंदर। पर ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट वो होता है जहां से इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, और इमेज क्या, इमेज वहां जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है। तो यार देखो, इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों हो सकती है। क्या होता है रियल और इन्वर्टेड, क्या होता है ये वर्चुअल और इरेक्ट, हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। इस पर इतना जोर भी मत देना, बहुत 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 ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक बात समझना, मैं तुम्हें चैप्टर समझाता हूँ कि चैप्टर है क्या। हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया क्या होता है, कि लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो बाउंस बैक कर जाएगी, हमने उसके लॉस भी देख लिए। अब देखना, हमारे टाइप्स ऑफ मिरर होते तीन तरह के, होते मेनली दो तरह का, एक प्लेन और दो स्फेरिकल। स्फेरिकल के अंदर दो मिरर आ जाते हैं, एक हमारा कनकेव और एक हमारा कन्वेक्स। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर लाइनें कहाँ हैं, यहाँ पर इस साइड पर, यानी कि इस साइड से हमारी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। लाइट रे बाउंस बैक कहाँ से करेगी, यहाँ से। कोई सी भी लाइट रे आएगी वो क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, अंदर से। यहाँ से कोई लाइट रे आएगी वो क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। और अगला हमारा कन्वेक्स। कन्वेक्स के अंदर यहाँ पर देखो डार्क साइड है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर से लाइट रे आएगी और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। अब तुम बोलोगे तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तीनों के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेप का डिफरेंस है। हमारे पूरे अर्थ पे जितने भी मिरर बने हुए हैं ना, वो इन्हीं तीन शेप के मिरर से बने हो, और कोई शेप के मिरर से नहीं बन सकते। अर्थ पर हर एक शेप हमारी या तो स्ट्रेट लाइन से बनती है या तो हमारे कर्व से बनती है।
और इस पर ध्यान मत देना। तुम अर्थ का कोई सा भी मिरर देख लो, उसके अंदर अगर ये 3 शेप्स के अलावा कोई और शेप आ गई ना तो मेरा नाम बदल देना, नया नाम भी तुम सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं टाल की ठोक पे बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कोई शेप नहीं हो सकती। कोई सी भी शेप होगी ना, एनी शेप, वो इन्हीं 3 शेप से मिलके बनी होगी, हद से हद। बात क्लियर है? अब हमें बस ये पढ़ना है कि लाइट रेज अगर हमारे प्लेन मिरर पे जाती है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट हमारे कॉन्केव मिरर पे जाती है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे जाती है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर है? इन सबके केसेस अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन सबकी शेप्स अलग अलग है। लाइट रे अगर जाकर के हमारे प्लेन मिरर पे पड़ेगी तो इमेज कहीं और बनेगी, क्यों? क्योंकि इसकी शेप अलग है। लाइट अगर जाके मेरे कनकेव मिरर पे बनेगी तो कुछ और इमेज बनेगी, क्यों? क्योंकि इसकी शेप अलग है। और लाइट जाकर के अगर मेरे कन्वेक्स मिरर पे पड़ेगी तो वहाँ पर कुछ और इमेज बनेगी, क्यों? क्योंकि उसकी शेप अलग है। उम्मीद है तुम्हें आज की कहानी यहाँ तक ही समझ में आ गई होगी। और बहुत बड़े वाला थैंक यू यार, मैं फिर दोबारा से थैंक यू की स्लाइड लगाना भूल चुका हूँ। बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, दिल से थैंक यू। और जिस भी बच्चों को मैथ्स पढ़नी है वो नीचे जाए, स्किल चाला के चैनल को विजिट करें। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा है और ऐसे ही पढ़ते रहो, लाइट में आग लगाते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।